वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस सीखेंगे। उससे पहले इसको शुरू करने से पहले मैं बात करता हूँ जो अभी तक हमने सीखा है उसके बारे में बात करते हैं। कल भी मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए थे बनाने के लिए, आपने अपनी कॉपी में बनाए होंगे। तो कल हमने सीखा था, कल तक हमने सीखा कि कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, किस प्रकार से हम हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाते हैं, ये सब हमने सीखा था उस दिन। तो हमने यूज़ ऑफ इज़ामार सीख चुके हैं, यूज़ ऑफ वर्ज वर, यूज़ ऑफ हैज़ हैव, ये सब हमने सीखा। आज हम एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। सबसे पहले हम पास्ट की बात करते हैं। पास्ट का मतलब क्या होता है? पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, मतलब जो बीत चुका है। परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण, और टेंस मीन्स होता है समय। मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ऐसे समय की बात करते हैं जो पूरा हो चुका है। मतलब कुछ काम पास्ट में ऐसे हैं जो पूरे हो चुके हैं, कुछ तो अधूरे रह जाते हैं, कुछ छूट जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि अधूरे नहीं है, मतलब पूरे हो चुके हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब हुआ कि जो पूरा हो चुका है। टेंस का मतलब होता है समय। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम बात करते हैं एक ऐसे कार्यों की जो पूरे हो चुके हैं। तो देखिए अब हम इसकी रिकॉग्निशन की बात करते हैं, पहचान की बात करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को हम कैसे पहचानेंगे। रिकॉग्निशन मीन्स होता है पहचान, कैसे हम इसको पहचानेंगे। तो देखिए इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या था, थी, थे, ये शब्द आते हैं। कहीं कहीं ये शब्द भी आ जाते हैं। तो कहने का मतलब आप इसको समझ गए होंगे कि इस टेंस का जो इस टेंस में जो लास्ट में जो दिया होता है उसकी हम पहचान कैसे करते हैं। उसको हम पहचानते हैं जैसे चुका था। अगर कहीं चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में उसको पहचानेंगे। ठीक है। अब हम इसको बनाते कैसे हैं? देखो इसमें लिखा हो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब ये है इसमें कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे बनाएंगे। अगर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसकी पहचान करेंगे कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। उसके बाद पहचान करने के बाद हम ये देखेंगे कि इसमें हमें हैड को लगाना है। हैड सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको इसमें समझाना चाहता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें आपके सामने वह गाना गा चुकी थी। देखिए इसमें सबसे पहली जो पहचान है, वह गाना गा चुकी थी। भारतीय टीम पहली पारी खेल चुकी थी। मैंने उससे बात कर ली थी। उन्होंने गंगा में स्नान कर लिया था। हमने अपने कमरे का किराया दे दिया था। मतलब देखो इसमें आपको पढ़ करके इसमें पता चल रहा होगा कि इसमें किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। इसमें नॉर्मली बात की जा रही है चुकी थी। मतलब देखिए चुका था शब्द वहाँ आता है जब कोई काम पूरी तरह से हो चुका होता है। गाना गा चुका था मतलब इसका एक का मतलब ये हुआ कि उसका गाना अभी नहीं बचा हुआ है, वो पूरा हो चुका है। ठीक है ना। भारतीय टीम पहली पारी खेल चुकी थी, इसका मतलब क्या हो गया कि पहली पारी मतलब फर्स्ट वो पूरी हो चुकी है, अब कुछ नहीं बचा हुआ, उसमें कंप्लीट हो चुकी है। तो जहाँ कंप्लीट का सेंस आता है, जहाँ पे किसी काम को पूरा होने का सेंस आता है, वहाँ पे हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो ये आप पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में सीख रहे हैं। देखिए आगे हम और सीखेंगे। बात कर ली थी मतलब अब और कोई बात नहीं बची हुई है, बात कर ली थी मतलब कंप्लीट हो चुकी थी, बात पूरी हो चुकी थी। तो जहाँ पे इस तरह का कोई सेंस आता है तो ऐसे सेंटेंसेस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं इसको बनाते कैसे हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है वह गाना गा चुकी थी। तो इसमें मैंने ऊपर आपको ये बताया था, ऊपर बताया था आपको मैंने कि हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उससे पहले हैड। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की जो मतलब हेड आएगा, हेल्पिंग वर्ब हेड आएगी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पे आपको सामने मैं दिखाता हूँ, वह गाना गा चुकी थी। तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी आएगी? वह की अंग्रेजी आएगी। और देखिए इसमें लड़की की बात की जा रही है इसलिए सी आ जाएगा। तो हमने देखिए इसमें सी लिख दिया सबसे पहले सी, उसके बाद हेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, और उसके बाद सॉन्ग। तो देखिए सबसे पहले वह की अंग्रेजी आएगी और उसके बाद में आएगी थी, मतलब चुकी थी। तो इसमें चुकी थी का जो सेंस आता है वो हेड आता है। उसके बाद गाना गा, गा
मतलब गाने का जो एक वर्ब है वो होती है थर्ड फॉर्म संग, तो संग, और गाने की अंग्रेजी होती है सॉन्ग, तो सी हैड संग सॉन्ग। इस तरह से करके हम इसको बनाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है, आप बड़े ध्यान से इसको सुनेंगे। देखिए सेकंड सेंटेंस आपके सामने आ रहा है। सेकंड सेंटेंस है भारतीय टीम पहली पारी खेल चुकी थी। तो देखिए इसमें मतलब और पारी नहीं बची हुई थी, मतलब कंप्लीट हो चुकी थी भारतीय टीम। तो भारतीय टीम आप जानते हैं इंडियन टीम, तो इंडियन टीम हो गया सबसे पहले, ठीक है ना। आपके सामने इंडियन टीम आएगी। इंडियन टीम के बाद मैंने आपको बताया था हैड आता है, हैड आ गया देखिए। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, खेलने की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, और फिर जो बचा हुआ है पहली पारी, पहली पारी को बोलते हैं फर्स्ट इनिंग, फर्स्ट इनिंग्स। तो इंडियन टीम हैड प्लेड फर्स्ट इनिंग्स। तो इस तरह से करके हम इसको बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने आ रहा है, मैंने उससे बात कर ली थी, मैंने उससे बात कर ली थी। तो देखिए सबसे पहले अंग्रेजी आएगी मैंने की अंग्रेजी आई हो जाएगी, और देखिए उस मैंने आपको जैसे बताया है। उसके बाद हेड आता है, हेड को लगा देंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की टॉक्ड, और उसके बाद विद हर मीन्स उससे। मैंने उससे बात कर ली थी मीन्स आई हैड टॉक्ड विद हर। तो इस तरह से करके हम इसको बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है उन्होंने गंगा में स्नान कर लिया था। तो उन्होंने की अंग्रेजी आप जानते हैं, सबसे पहले दे आ जाएगी, हैड, हैड आ जाएगा, टेकन, टेकन मीन्स होता है किसी भी चीज़, स्नान करने के सेंस में इसको हम यूज़ करते हैं। बात, बात मीन्स नहाना या स्नान करना, इन गंगा मीन्स गंगा में। तो दे हैड टेकन बात इन गंगा। तो इस तरह से करके हम इसको यूज़ करते हैं। लास्ट सेंटेंस इसमें फिफ्थ सेंटेंस है, हमने अपने कमरे का किराया दे दिया था। तो हमने की अंग्रेजी वी होती है, हैड पेड। पेड का मतलब होता है चुकाना या दे देना, रेंट ऑफ आवर होम। तो इस तरह से करके हम इसको बना देंगे। बहुत आसान है, इसमें कुछ इतना मुश्किल चीज़ नहीं रखी है, आप इसको इस तरह से करके समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप फिर और इसको समझ सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंस में। तो इस वीडियो को आप सुनने के बाद, देखने के बाद बहुत अच्छे से इसको बार बार इसको देखना और इसको समझने की कोशिश करना कैसे हम इसको सेंटेंसेस को बनाते हैं। और ये क्लास 10th में जैसा कि मैंने आपको बताया था करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आती हैं, उसको सीखने के लिए ये जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको सीखते जाइए और इसकी बार बार प्रैक्टिस करते जाइए। थैंक यू।